मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं, कृत्यम किमपि न एव न कापि हृदि रंजना यथा जीवनम एवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। वह कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है जिससे वह संसार में सुखपूर्वक एवं सम्मान के साथ जी सके। इसलिए फलाकांक्षा उसमें निहित रहती है। धार्मिक व्यक्ति कर्मों द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, सद्गति प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, दान देता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर, गिरजा बनाता है। ये सब कर्म वह धार्मिक दृष्टि से करता है ताकि उसका आगे अच्छा फल मिले। इसमें भी फलाकांक्षा रहती ही है, किंतु जो योगी जीवन मुक्त हो गया है, जिसने वह सब कुछ पा लिया है जिसे पाने के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं, इसलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। कर्म का उद्देश्य ही फल प्राप्ति है। अतः फल प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कर्म ज्ञान प्राप्ति पर छूट जाते हैं। उसके बाद वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे कर्म कर्तव्य कर्म नहीं होते, खेल रूप से, स्वाभाविक रूप से, लीलावत, नाटकवत होते रहते हैं। ऐसे कर्मों के प्रति हृदय में कोई अनुराग भी नहीं होता। ऐसा योगी यथा प्राप्य से अपना जीवन जीता है। उसमें न विशेष पाने का न छोड़ने का ही आग्रह होता है। यहाँ कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी समस्त कर्मों को छोड़कर आलसी हो जाएगा कि अब सब कुछ मिल तो गया ही, कर्म क्यों करें। इसका अर्थ यह है कि कर्म तो सभी होंगे, किंतु वे स्वाभाविक रूप से होंगे, फलाकांक्षा की विक्षिप्तता से रहित होंगे, फलों की इच्छा नहीं होगी उसमें। दूसरा अर्थ यह भी कदापि नहीं है कि समस्त कर्मों का त्याग करके आलसी होकर जीवन जीने वाला जीवन मुक्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने वाला भी अहंकार से ग्रसित है, जिससे वह पाखंडी ही है, ज्ञानी नहीं है। इस भेद को समझना बिल्कुल आवश्यक है। भोग की अभिलाषा करने वालों के लिए यह आत्मज्ञान तत्वबोध त्याज्य है। जिनमें फलाकांक्षा है, ये सब भोग के अभिलाषी हैं। उनको दिया गया वह तत्वबोध अमृत के बजाय उल्टा विष का काम करेगा। वह कर्तव्य भ्रष्ट हो सकता है। यह तत्वबोध अधिकारी मुमुक्षु को ही देने का है। यह ज्ञान ऐसी बाजारू वस्तु नहीं है कि एनासिन की भांति हर पान वाले की दुकान पर मिल जाए। ऐसा ज्ञान मंदिरों, मठों, आश्रमों, गिरजा, मस्जिद आदि में भी प्राप्त नहीं होता कि वहाँ माथा टेका, फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ा दिया और समझते हैं कि हम धार्मिक हो गए, स्वर्ग की चाबी हमें मिल गई, मुक्त हो गए, सिद्ध शिला पर बैठ गए, अब करने को कुछ नहीं रहा। जीसस ने सूली के समय कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ भी उनका मैं और तू का द्वैत भाव बना ही रहा। अद्वैत की अनुभूति उन्हें न हो सकी, इसलिए उन्होंने ईश्वर और आत्मा का पुत्र पिता वाला संबंध माना। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, क्व मोहः क्व च वा विश्वम क्व तद्ध्यानम क्व मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मना।
संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। भारतीय धर्म में महानता, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक हैं। महात्मा वह है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई हैं एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है तथा केवल उस चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, जिसके संकल्प शेष हैं, कुछ करने की वासना है, जिसमें स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना है, जो अच्छे बुरे में भेद करता है, जिसे जीव, ब्रह्म और सृष्टि में भिन्नता दिखाई देती है, वह न ज्ञानी है न महात्मा। राख लपेटने से, नग्न हो जाने से, भगवा पहन लेने से, चिमटा लेकर बम बम बोलने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान, मुक्ति इनका कोई भी स्थान नहीं है। ये सब व्यर्थ हो गए हैं, ये सब मन की वृत्तियां ही हैं। जब मन नहीं रहा तो इनका अस्तित्व भी नहीं रहता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, ये न विश्वम इदम दृष्टम स नास्ति इति करोतु वै निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इंकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है? वह देखता हुआ भी नहीं देखता। जगत को स्वीकार करने वाला, उसी को सत्य समझने वाला तो वासनाग्रस्त है ही, क्योंकि जिस प्रकार की उसकी रुचि संसार में है, जिस दृष्टि से वह संसार को देखता है, वह सब वासना ही के कारण देखता है। कभी कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर उसकी मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वह भी ज्ञानियों की भांति कहने लगता है कि संसार माया है, भ्रम है, असत्य है, संसार है ही नहीं, यह रस्सी में सांप की भ्रांति के समान है। किंतु उसने ऐसा जाना नहीं जैसा ज्ञानी ने जाना है, इसलिए उसका संसार को इनकार करना भी झूठ है, पाखंड है, वासना मात्र ही है। क्योंकि मोक्ष की वासना पूर्ति हेतु वह इसे इनकार कर रहा है, संसार से भाग रहा है, हिमालय जा रहा है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी इससे भिन्न स्थिति वाला है, क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है। वह इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि उसे वह निर्मूल्य ज्ञात नहीं होने लगा है। वह नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है, संसार को नहीं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, ये न दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत किम चिंतयति निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यति। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूँ इसका चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करेगा? चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है, अर्थात उसमें जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न होने पर ही चिंतन संभव है। अज्ञानी ही अपने को उस पर ब्रह्म से भिन्न जीव मात्र समझता है, इसलिए वह उस ब्रह्म का चिंतन करता है, क्योंकि उसने ब्रह्म को देखा है। तो देखने वाला उस ब्रह्म से भिन्न है तभी वह देखता है। यह स्थिति पूर्ण ज्ञान से पूर्व की है, जिसमें मन को उस ब्रह्म का आभास मात्र होता है, इसमें द्वैत बना रहता है। इस स्थिति में वह मैं ब्रह्म हूँ इसका चिंतन भी करता है, किंतु उसमें मैं और ब्रह्म दोनों की उपस्थिति रहती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में यह मैं जो अहंकार मात्र है मिट जाता है, तब केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्म का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अहंकार के कारण ही मैं का ब्रह्म से भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, वह मिट जाता है तो सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। फिर कौन किसका चिंतन करे? ज्ञान की यही चरम स्थिति अद्वैत की है, जिसका अनुभव कुछ ही उच्च कोटि के ज्ञानियों को हुआ है। जिन्होंने अहंकार बचा लिया उन्हें मैं से भिन्न ब्रह्म की अनुभूति हुई।
अष्टावक्र आगे कहते हैं, दृष्टो येनात्म विक्षेपो निरोधम कुरुते त्वसौ उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्याभावात् करोति किम। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। हर प्राणी के भीतर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती हैं, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करती हैं। यही चेतना शक्ति आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर व परमात्मा है। किंतु यह आत्मा सूक्ष्म है, शक्ति स्वरूपा है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। चित्त में वासनाएं हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के विचार तरंगे उठती हैं। इन तरंगों के कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं जिनसे आत्मा का बिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। योग का सिद्धांत है कि यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए योगी आत्मज्ञान के लिए इनका विरोध करते हैं। यह निरोध साधना की अवस्था है। अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त का निरोध तभी किया जाता है जबकि आत्मा में विक्षेप दिखाई दे। किंतु जिस पुरुष को आत्मज्ञान हो चुका है, जिसका चित्त शांत एवं विक्षेप रहित हो गया है, जिसमें साध्य अर्थात चित्त का ही अभाव हो गया है, वह भला क्या करे। तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा ही शेष रहती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के विक्षेप ही समाप्त हो जाते हैं। फिर किसका निरोध किया जाए। चित्त आत्मा का विक्षेप ही है। जब तक चित्त है तब तक उसका निरोध करने को कहा जाता है। उसमें साधन, साध्य और साधक तीन रहते हैं। ज्ञान उपलब्ध होने पर, चित्त न रहने पर साधना व्यर्थ हो जाती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानोपि लोकवत् न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न ही बंधन को ही देखता है। ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु भीतर के तल पर बड़ा अंतर हो जाता है। अज्ञानी के कार्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं वासना तृप्ति के लिए ही होते हैं। वह शरीर पोषण में ही केंद्रित रहता है। वह केवल आत्मा का ही भोग करता है। ज्ञानी भी खाता पीता है तथा अज्ञानी की भांति ही सभी बाह्य कर्म करता है, किंतु भीतर जगा हुआ रहता है। अज्ञानी भी कर्म करता है किंतु भीतर से सोता रहता है। आत्मज्ञान को प्राप्त होकर कबीर कपड़ा बुनता रहा, रैदास जूते सीते रहा, सेन नाई बाल काटता रहा। बाह्य कर्मों में कोई अंतर नहीं आया। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है। यह भिन्नता भीतरी है, बोध की है। ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष मुक्त है। वह समाधि, विक्षेप और बंधनों को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह इन सबसे मुक्त है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, भावा भाव विहीनो यस तृप्तो निर्वासनो बुधा नैव किंचित कृतम तेना लोक दृष्टया विकुर्पता। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। अहंकारवश कर्म करने वाला ही करता है। जिसका कोई अहंकार नहीं, जिसकी कोई वासना नहीं, जिसकी कोई फलाकांक्षा नहीं, कर्म करके भी कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो भाव और अभाव की चिंता से रहित है, ऐसा व्यक्ति करता नहीं है। वह संसार में कर्म करता हुआ भी उनसे सदा ही अलिप्त रहता है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वह क्षणिक और असत्य समझता है। उसे जब
शाश्वत सुख व आनंद की प्राप्ति हो गई, वह अपने आत्मानंद में तृप्त है। इसलिए वह इन नित्य न रहने वाले भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। किंतु संसार की भांति वह भी कर्म करता रहता है, किंतु भीतर अछूता रहता है। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक रहता है। ज्ञानी पुरुष कर्तव्य आदि अभिमान से रहित हो जाता है। इसलिए उनका प्रवृत्ति में आग्रह नहीं होता कि यह मैं अवश्य करूँगा, न निवृत्ति में कि ये तो मैं नहीं करूँगा। शपथ खा खा कर किसी को छोड़ता भी नहीं। उसके सभी आग्रह एवं संकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक है कर लेता है। यदि कार्य उस पर आ पड़ता है तो वह उसे करके सुखपूर्वक रहता है। आग्रह और संकल्प, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, ग्रहण और त्याग भी यदि अहंकारवश किए जाते हैं तो बंधन है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी के लिए भी अपेक्षित है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही भीतरी अंतर है, बाह्य अंतर नहीं होता। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी। दोनों के कार्य में कोई भिन्नता नहीं होगी, किंतु अज्ञानी भागेगा पुरस्कार पाने कि कहीं राष्ट्रपति पदक मिल जाए, कि अपनी जान जोखिम में डालकर उसने किसी के प्राण बचाए, अखबारों में खबर छप जाए, फोटो छप जाए। किंतु ज्ञानी अपना कर्तव्य निभाकर चुपचाप विदा हो जाता है। धन्यवाद लेने की भी अपेक्षा नहीं रखता। वह नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे साथ इतना उपकार किया, तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया, बड़े दुष्ट हो, मैं नहीं बचाता तो तुम मर जाते। यही भीतरी अंतर है दोनों में। एक और ऐसे मूढ़ भी हैं जो चुपचाप देखते रहते हैं। वह कहते हैं कौन किसे बचाता है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोग लेने दो। तुमने बचाया तो वह कर्मों का फल नहीं भोग सकेगा जिसका पाप तुमको लगेगा। यदि बचकर उसने किसी की हत्या कर दी तो उसका पाप तुम्हें ही लगेगा। इसी प्रकार कुछ मूढ़ दान देने में भी हिसाब लगाते हैं कि क्या पता इससे वह शराब पिएगा, जुआ खेलेगा तो पाप तुम्हें भी लगेगा। ऐसी मूढ़ मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अहंकार रहित एवं स्वाभाविक रूप से आकांक्षा रहित होकर किया गया कर्म ही मुक्त करता है, जो स्वभाव से होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधनः क्षिप्तः संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञात होने लग गई, वह वासना रहित हो जाता है। संसार एवं मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती। इसलिए वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वह आलंबन रहित हो जाता है। सहारा असहाय को ही चाहिए। ज्ञानी असहाय नहीं रहता, वह स्वच्छंद होता है। किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता, बल्कि अपने विवेक से करता है। अपेक्षा रहित व्यक्ति ही स्वच्छंद हो सकता है। जिसकी जिससे अपेक्षा है वह उसी से बंध जाता है। घर, गृहस्थी, धन, पद, प्रतिष्ठा से अपेक्षाएं हैं जिससे व्यक्ति इनसे अपने आप को बांध लेता है। ये नहीं बांधते, व्यक्ति खुद बन जाता है। यदि सभी अपेक्षाएं छोड़ दी जाएं तो वह स्वच्छंद हो सकता है, बंधन रहित हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। जैसे सूखे पत्ते की कोई इच्छा, वासना, मर्जी नहीं होती। जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाता है।
उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर कार्य करता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।